ऐतिहासिक शहर संभल, जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता था, लेकिन बीते कुछ दशकों में इस शहर में सांप्रदायिक तनाव ने गहरी जड़ें जमा ली। संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट पेश की। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि ये भी बताया गया है कि कैसे इस पूरे शहर में हिंदू आबादी 45% से घटकर 15 से 20% रह गई है। वहीं नूह में लगातार बढ़ते लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले क्यों चिंता का सबब बनते जा रहे हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। जिस शहर में कभी हिंदू आबादी 45% थी, आज उसी शहर की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता था, वहां आए दिन हो रहे हैं दंगे। सांप्रदायिक हिंसा ने हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन करा दिया गया या फिर वो पलायन करने को मजबूर हो गए। आजाद भारत में अब उस शहर में हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर मात्र 15 से 20% रह गई है। जी हाँ, ये शहर कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे का जिला संभल है। आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए। दरअसल संभल में हुए दंगे की रिपोर्ट जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जो करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दंगों का असर स्थानीय जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। कभी संभल की 45% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि दंगों में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी की वजह से बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि संभल अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को भी जान लीजिए। संभल दंगों की रिपोर्ट, चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी गई। 450 पेज की संभल दंगे की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है। संभल में 15% हिंदू हैं, रिपोर्ट में यह खुलासा है। आजादी के वक्त 45% हिंदू आबादी थी यहाँ, और दंगों की वजह से डेमोग्राफी बदल गई है। अब ये भी जानना जरूरी है कि अब तक संभल में कब कब दंगे हुए और कितने दिनों शहरों में कर्फ्यू लगा। 2019 में 4 दिन, 1992 में 8 दिन, 1978 में 30 दिन, 1976 में 7 दिन, 1958 में 2 दिन और 1948 में 20 दिन। आपको बताते चले कि बीते साल 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं। जिसके बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी। रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जैसे समय समय पर यानी साथ साथ संभल कैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बनता गया। यहाँ पर हथियार, नारकोटिक्स गैंग सक्रिय होता गया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों के मंसूबे कैसे कामयाब होते जा रहे हैं। आखिर देश में ज्यादातर राज्यों और जिलों की डेमोग्राफी बदलने के पीछे क्या कारण है। कैसे अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और कब इस धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे कुकृत्यों पर लगाम लगेगा।